गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स और कल हमने कुछ अपना ऑपरेशंस चल रहे थे ना, यही चल रहा था ऑपरेशंस। आज अपन पढ़ते हैं गुणन, गुणा के बारे में पढ़ते हैं ना, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुणन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज यानी कि अवयवों का गुणन, मैट्रिसेज है ना, इसको बोलेंगे हम अपन अवयवों का गुणन, है ना। ठीक है, देखो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अपन क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं। यदि यदि ए बराबर ए आई जे, कोई अपन ने एम बाई एन की एक मैट्रिक्स ली है और एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, बी बराबर बी आई जे, बी बराबर बी आई जे, और इसका ऑर्डर है के बाय पी, के बाय पी। तब ए बी, ए और बी का गुणन, तब ए बी, तब ए बी विद्यमान होगा। कब विद्यमान होगा? ए बी विद्यमान होगा यदि जो ये एन है ये किसके बराबर हो? के। यदि एन बराबर के हो, समझ में आया? एन बराबर के हो, यानी हम कह सकते हैं जो पहली मैट्रिक्स है उस पहली मैट्रिक्स में, पहली मैट्रिक्स से एन को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं अपन भाई? अपन लोगों ने ये मैट्रिक्स पढ़ा था ना, ध्यान हो तो, A11, A12 और A1n, A21, A22, A2n, इस तरीके से अपन ने पढ़ा था। AM1, AM2 और ये MN, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स थी? ये M बाई N की मैट्रिक्स थी। ये यही था ना इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म यही थी। तो अपन ने इनको क्या कहा था? रो कहा था, यानी अपन ने क्या कहा? इनको पंक्ति कहा था। और इनको क्या कहा था अपन ने? स्तंभ कहा था। क्या कहा था अपन ने? इनको स्तंभ कहा था। समझ में आया? तो यहां पर देखो 1 2 3 यानी एम, तो एम तो अपन ने किसको कहा है? रो को कहा है, यानी पंक्तियों को कहा है। और एन देखो 1 2 3, कहां तक जा रहा है ये? एन तक। देखो 1 2 और 3, तो इसको क्या कहा है अपन ने? कॉलम कहा है। क्या कहा है अपन ने? कॉलम कहा है। ठीक है, यही कहा है ना। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? एन क्या है? देखो कॉलम है, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? रो बराबर होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? यानी पहली मैट्रिक्स के स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए, सॉरी इसके बराबर होना चाहिए। अपन क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? रो के, रो को अपन बोलेंगे पंक्ति। ठीक है, तब तब ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी आई जे, सी आई जे। यदि एन बराबर के है तो सी आई जे का मतलब एम बाय क्या हो जाएगा? एम बाय पी की मैट्रिक्स हो जाएगी, एम बाय पी की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अरे होगी कि नहीं होगी? जैसे ऐसे देखो, मैं इनका गुणन कैसे होगा? मान लीजिए मुझे ए बी का गुणा करना है। क्या करना है? ए बी का गुणा करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? देखो ए मैट्रिक्स हो जाएगी A11, A12, A1n, ऐसे ही होगा।
इसी तरीके से A21, A22 और A2n, यही होगा। और ये कहाँ तक जाएगा अपना, कहाँ तक जाएगा, AM1, AM2 और AMN तक। ठीक है, अब अपन क्या लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी। तो बी के एलिमेंट्स कैसे होंगे, B11, B12 और ये कहाँ तक जाएगा, B1। देखो इसमें तो कहाँ तक गया था, पहली मैट्रिक्स में n और यहाँ पर p तक। इसी तरीके से B21, B22 और B2p और यहाँ क्या हो जाएगा, के पी, या हम कह सकते थे एन बराबर एम, क्या लिया है अपन ने, एन बराबर के। तो एन बराबर के की जगह में क्या लिख देता हूं, N1, BN2 और ये क्या हो जाएगा, BNP। ठीक है, ये गुणा कब होगा, जब n बराबर क्या हो, k हो। तो इसमें देखो रो क्या कहा है अपन ने, ये रो है ना, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2 और मान लीजिए इसका नाम दिया अपन ने R, क्या नाम देंगे अपन इसको, RM। और ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स थी, M/N की मैट्रिक्स थी ना, ये M/N की मैट्रिक्स थी और ये N/P की मैट्रिक्स थी, है ना। तो देखो इनको अपन क्या कहते हैं, रो 1, रो 2 और रो 3, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और या MB पंक्ति। इसी तरीके से अपन इनको क्या कहेंगे, देखो इनको क्या कहेंगे अपन, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉलम, कौन सा, कॉलम P, क्या हो जाएगा ये कॉलम P। अरे इतना समझ में आ रहा है, अपन इनका गुणा कैसे करते हैं, यानी ये क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, रो M और ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम P। अब गुणा कैसे करेंगे इनका, तो गुणा अपन करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे अपन, रो 1, इस रो 1 को गुणा करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से गुणा होगा ये, और इस तरीके से, यानी पहला रो 1 किसके साथ में गुणा होगा, पहला C1 के साथ में। ठीक है, यानी R1 किसके साथ गुणा होगा, C1 के साथ में। इसी तरीके से फिर R1 किसके साथ होगा, C2 के साथ में। फिर इसी तरीके से R1 किसके साथ होगा, CP के साथ, यानी R1 लास्ट में किसके साथ होगा, यानी CP के साथ में। उसके बाद देखो रो 2 आएगा, R2, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर C1, C2 और CP के साथ में। तो C1, C2 और R2 के लास्ट में किसके साथ होगा, CP के साथ में। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता गया, तो जो ये लास्ट का रो कौन सा है, M, रो M, यानी M बार रो किसके साथ गुणा होगा, C1 के साथ में, फिर C2 के साथ में और लास्ट में किसके साथ में गुणा होगा, CP के साथ में। ये एक मैट्रिक्स बनेगी और ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी, देखो M/P की, कितने बाय कितने की बनेगी, M/P की। तो इस तरीके से अपन को इनको गुणा करना है, गुणा करना है भाई, इस तरीके से करना है। देखो A11 है, A11, A12, A1n। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो पहले ये किससे गुणा होगा, A11, A12 और इसी तरीके से B11, B12, इसी तरीके से BN1। इस तरीके से मान लो, है ना, पहले रो, उसके बाद में पहली का मतलब पहली मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम,
इस तरीके से लेना है। आप तो एक तरीके से ऐसे समझो, 7 गुणा कैसे करना है, 7 की तरह गुणा कैसे करना है, 7 की तरह। यानी अपन पहली मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ये रो, और दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेंगे अपन, कॉलम लेंगे, इस तरीके से। अब तो नहीं भूलोगे ना, अरे अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ ना। अच्छा, इसमें एक नोट करके लिखो, नोट लिखो, देखो नोट क्या है कि दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स ए तथा बी है। कोई भी दो मैट्रिक्स है ए तथा बी, क्रम विनिमय होंगे यदि, क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि, कम कब क्रम विनिमय होंगे ये, यदि ए बी बराबर बी ए, यदि ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो, और प्रतिक्रम विनिमय तथा प्रतिक्रम विनिमय, प्रतिक्रम विनिमय होंगे यदि, प्रतिक्रम विनिमय होंगे यदि क्या हो, ए बी बराबर माइनस का बी ए हो। ठीक है, समझ में आया। दो मैट्रिक्स ए तथा बी क्रम विनिमय कब होंगे, जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो, और प्रतिक्रम विनिमय कब होंगे, जब ए बी बराबर क्या हो, माइनस का बी ए हो। जैसे अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैट्रिक्स गुणन को एक एग्जाम्पल, जो अवयवों का गुणन है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है बी। देखो मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पहले भी बताया है मैंने कि मैट्रिक्स को लिखने के 3 तरीके हैं, ये और इस तरीके से। तो मैं ये दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ ना, दोनों यूज कर रहा हूँ, पहला और दूसरा ज्यादातर, तीसरा वाला बहुत कम यूज कर रहा हूँ ना। मान लीजिए इसमें मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है ना। तो अब ए भी गुणा करो दो, तो इनका गुणन कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 और 1 0 0 1। अपन ने पहले क्या लेना है, देखो रो 1 इसका पहला कॉलम, ऐसे ही चलना है ना अपन को, अरे ऐसे ही करना है ना। तो 1 किससे होगा गुणा, 1 से, तो प्लस 2 किससे गुणा होगा, 0 से, तो 0। अब देखो 1 किससे होगा, इससे। अब ये पहला रो किससे, दूसरी रो कॉलम से होगा गुणा, तो यहां पर देखो एक किससे होगा, 0 से, तो 0 हो जाएगा। 2 किससे होगा, 2 से, ठीक है। अब 3 किससे होगा, 1 से, तो 3, और 4 किससे होगा, 0 से, तो 0। 3 किससे होगा, 0 से, और 4 किससे होगा, 1 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 0 1, 0 प्लस 2 2, ये 3 और ये 4। अच्छा वापस वही मैट्रिक्स आ गई। अच्छा बी ए करके देखो, तो बी ए करके देखोगे तो क्या होगा, देखो 1 0 0 1, 1 2 3 4, ठीक है। इसको गुणा करके देखो, तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे और 1 को 3 से, तो 3 आ जाएगा। 0 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 0, 1 से करोगे तो 4। अच्छा ये सेम क्यों आया है, क्योंकि मैं गुणा किससे कर रहा हूँ, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। किससे गुणा कर रहा हूं मैं, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर रहा हूँ ना, इसलिए ये सेम आ रहा है। समझ में आया।
तो अपन को, मेरा मकसद ये नहीं था कि क्या आ रहा है, मेरा मकसद था कि इनका अपन गुणा कैसे करते हैं, इनको गुणा कैसे करते हैं, ये मकसद था ना। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें क्या है, प्रॉपर्टीज। तो अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देखो। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, आव्यूह गुणन के गुणधर्म। आव्यूह गुणन के गुणधर्म, ठीक है, आव्यूह गुणन के गुणधर्म कहेंगे, है ना। पहला देखो, पहला क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स गुणन के लिए पहला हो जाएगा अपना मैट्रिक्स गुणन के लिए, मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं है। मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है, इसके अपन कुछ रीजंस देखेंगे। कई रीजंस हो सकते हैं इसके गुणन के लिए क्रम विनिमय नहीं होने के। पहला रीजन तो यह है कि दोनों मैट्रिक्स की हो, क्या पता ऑर्डर ही समान नहीं हो, क्या पता ए बी तो सेटिस्फाई करे लेकिन बी ए नहीं हो, बी ए बी विद्यमान है लेकिन बी ए विद्यमान नहीं हो। तीसरा क्या हो सकता है, ए बी भी विद्यमान है, बी ए भी विद्यमान है, और ऑर्डर भी समान है लेकिन ए बी और बी ए दोनों समान नहीं है। तो इसके कई केस बन सकते हैं ना, तो अपन केस बना के चलेंगे इस चीज के। पहला केस देखो, केस वन। केस वन क्या है, यह संभव है कि, यह संभव है कि, यह संभव है कि ए बी विद्यमान है, ए बी विद्यमान है, परंतु, परंतु बी ए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी तो विद्यमान है लेकिन कौन विद्यमान नहीं है, बी ए विद्यमान नहीं है ना। ठीक है, चाहे तो आप इस बात को भी लिख लो, ए बी विद्यमान परंतु बी ए, यहां लिख देता हूं, है ना, बी ए विद्यमान नहीं। जैसे अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, तो जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 2/3 की, और कोई अपन दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, बी आई जे, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 3/4 की, कितने बाई 4 की है, कितने बाई कितने की है, 3/4 की। अब देखो अपन को क्या करना है, ए बी गुणा करना है, तो ए बी हो जाएगा क्या गुणा, ए बी। तो देखो ए बी मल्टीप्लीकेशन के लिए ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2/4 की मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो जाएगी, 2/4 की, यानी ए बी विद्यमान है, ए बी विद्यमान है। अब मैं बी ए देखो, बी ए लेके देखता हूं, बी ए, तो बी ए के लिए क्या होगा, देखो मैं एक तरीके से इस तरीके लिख सकता हूँ इसको, 3/4 और ए 2/3 की। देखो देखो, एक बात कही थी कि इनका मल्टीप्लिकेशन के लिए गुणा के लिए क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। तो ये बी ए विद्यमान हुआ कि नहीं, विद्यमान नहीं हुआ। समझ में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये और ये इसका बराबर नहीं है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ए बी विद्यमान है परंतु बी ए विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, केस दो देखो, दूसरा केस क्या हो जाएगा,
यह संभव है कि यह संभव है कि यह संभव है कि ए बी तथा बी ए, इस बार क्या है, दोनों विद्यमान है। ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान है। ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान है। दोनों विद्यमान है, परंतु कोटि समान नहीं है। परंतु कोटि समान ना हो। परंतु कोटि समान ना हो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना भाई। ए बी भी विद्यमान है, बी ए भी विद्यमान है, लेकिन दोनों की कोटि समान नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और ये 2/3 की है। बी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कितने बाई कितने की है, मान लीजिए 3/2 की मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की है, 3/2 की मैट्रिक्स है। देखो मैं ए बी करूंगा तो ए बी के लिए तो ये दोनों समान होने से समान है, तो मैट्रिक्स हो जाएगी 2/2 की। एंड देखो बी ए के लिए ये और ये समान होना चाहिए, तो बी ए भी विद्यमान होगा कि नहीं होगा, बी ए विद्यमान होगा, लेकिन कितने बाय कितने की मैट्रिक्स हो जाएगी, 3/3 की। तो देखो ए बी तो 2/2 की मैट्रिक्स है, बी ए किसकी है, 3/3 की मैट्रिक्स है। इसलिए ए बी भी विद्यमान है, बी ए भी विद्यमान है, लेकिन क्या नहीं है, कोटि समान नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। समझ में आ गया, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। समझ में आया। केस 3 में अपन क्या कर सकते हैं, देखो केस 3 में क्या कर सकते हैं अपन, देखो केस 3 में कि यह संभव है कि यह संभव है कि ए बी तथा बी ए दोनों की कोटि समान है। इस बार क्या है, कोटि समान है, परंतु दोनों समान नहीं है। समझ में आया। तो यह संभव है कि ए बी, यह संभव है कि अच्छा क्या लिख रहे थे अपन, यह संभव है कि ए बी तथा बी ए बी तथा बी ए दोनों की दोनों की कोटि समान है। इस बार कोटि भी समान है, दोनों की कोटि समान है। दोनों की कोटि समान है, परंतु क्या नहीं है, परंतु बराबर ना हो। बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार देखो ए बी भी विद्यमान है, बी ए भी विद्यमान है, और दोनों की कोटि भी समान है। यहाँ तो क्या थी, कोटि समान नहीं थी, लेकिन यहाँ कोटि भी समान है, लेकिन ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं है। जैसे इसका अपन कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल ले तो अपन, जैसे एग्जाम्पल ले तो ये हो जाएगा 0 0, ये अपन कह सकते हैं 1 0 0, इस तरीके से अपन लेते हैं ना। और दूसरा कोई बी मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, मान लीजिए 0 1 0 0, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया अपन ने। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो देखो ए बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी देखो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, इसको इससे और इसको इससे तो ये भी 0, और इसको इससे और इसको इससे तो ये भी 0, यानी ए बी तो आ गया ये। बी ए क्या हो जाएगा, देखो बी ए, तो बी ए में क्या करेंगे अपन, इसको गुणा गुणा करेंगे किससे, इससे, तो इसको इससे गुणा किया 0, और इसको इससे गुणा किया तो इससे, तो भी 0 है ना।
इसको गुणा करेंगे अपन इससे, और इसको गुणा करेंगे अपन इससे, इससे है ना, तो अभी 0। अब इसको गुणा करेंगे अपन किससे, इससे, इसको गुणा करेंगे अपन इससे, तो 0, और इसको गुणा करेंगे अपन इससे, तो 0। अब अपन क्या करेंगे देखो, इसको गुणा करेंगे इससे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो ए बी बराबर तो क्या हो गया, 0 1 0 0, और बी ए बराबर क्या हो गया, 0 0 0। तो देखो ऑर्डर भी सेम है, दोनों विद्यमान भी है, लेकिन दोनों समान नहीं है। ठीक है, दोनों क्या नहीं है, समान नहीं है। तो इस तरीके से ये क्रम विनिमय नहीं होती। दूसरा, दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, क्या ये, क्या ये क्रम विनिमय नहीं होती तो क्या ये साहचर्य हो सकती है क्या, है? तो लिखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गुणन के लिए, मैट्रिक्स गुणन के लिए साहचर्य होती है। क्रम विनिमय तो नहीं होती, लेकिन साहचर्य तो होती है। ठीक है, जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए बी सी 3 मैट्रिक्स है ना, तो अपन यदि इनका क्या संभव है, गुणन संभव है, तो देखो पहले बी सी गुणा कर दो, उसके बाद में ए सी कर दो, चाहे आप पहले ए बी गुणा कर लो और बाद में सी से गुणा कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, यानी मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या है, साहचर्य होती है। तीसरा बात करते हैं अपन, इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तत्समकता की। आइडेंटिटी है ना, तत्समकता, तत्समकता। तो ये क्या होगा देखो, इसके बारे में 2 लाइन लिख लो। मैट्रिक्स गुणन में मैट्रिक्स गुणन में इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स तत्समक का, तत्समक का कार्य करती है। कौन तत्समक का कार्य करती है, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, यदि, यदि ए एम बाय एन क्रम की, यदि ए एम बाय एन की मैट्रिक्स है, एम बाय एन की मैट्रिक्स है, तब, 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 तब क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। यानी ए के लिए आइडेंटिटी गुणन में आइडेंटिटी कौन हो जाएगी, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, शायद लास्ट क्लास में किया था कि नहीं किया था, तो अपन ने उसकी आइडेंटिटी से किया था, तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई थी ना। तो यहां भी उसका अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं ना, जहां पर ये आई एम और ये क्या है, इसके बारे में भी लिख लो। देखो यहां आई एम, ये क्या है, ये है अपना एम क्रम की, एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स, एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तथा आई एन में एन क्या है, एन क्रम की, एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स, एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स है ना। ठीक है, ये हो गई इसकी आइडेंटिटी।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। आइडेंटिटी के बाद देखते हैं अपन फोर्थ, बंटनता। बंटनता क्या हो जाएगा? बंटनता को अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटी, है ना। बंटनता क्या हो जाएगा? देखो, बंटनता हो जाएगा यदि ए गुणा कर रहे हैं अपन बी प्लस सी से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। ए गुणा कर रहे हैं अपन किससे? बी प्लस सी से। तो आप चाहे तो इसको इससे गुणा कर दो, चाहे इसको इससे गुणा करके योग कर दो, चाहे दोनों का योग करके इससे गुणा कर दो, मान समान रहने वाला है। दूसरा, और दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, चाहे आप इस तरीके से भी हो सकता है ना, तो चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो ना, ठीक है। ये बात हुई बंटनता की। बंटनता के बाद में पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? यदि ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर, मान लीजिए कोई ए सी है, ए बी बराबर क्या है? कोई ए सी है, तो क्या नहीं होगा? यहां पर ये नहीं होगा कि बी बराबर सी कर दिया जाए, यानी कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लागू नहीं होता है ना, निरसन नियम विद्यमान नहीं है, निरसन नियम क्या नहीं है? सत्य नहीं है ना। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि अपन को कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी बराबर ए सी दे रखी है, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन ए को ए से काट दें, ये बात भी ध्यान रखनी है ना। छठा देखो, छठा क्या हो सकता है? छठा हो सकता है कि यदि अपन को ये मैट्रिक्स दे दी, यदि ए बी बराबर अपन को कह दिया कि जीरो है, ए बी बराबर जीरो है, तो इसका, इसका अर्थ यह नहीं है कि, यह नहीं है कि, इसका अर्थ यह नहीं है कि, क्या नहीं है? कि ए जीरो हो या बी जीरो हो, ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो हो। मतलब ए बी बराबर जीरो है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ए बराबर जीरो है या बी बराबर जीरो है। अशून्य भी हो सकती है ना, अशून्य भी हो सकती है। अर्थात, अर्थात दो असन्न आव्यूहों का, अर्थात दो अशून्य आव्यूहों का, दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल, दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल एक, एक शून्य आव्यूह हो सकता है ना, एक शून्य आव्यूह, एक शून्य आव्यूह हो सकता है। एक शून्य आव्यूह हो सकता है। कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन इसका? एग्जाम्पल तो आप कोई सा भी ले सकते हो। देखो, अभी इससे पहले क्या एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने, कोई एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिया, कहीं क्वेश्चन किया था कि अपन ने? इसी में देख लो। नहीं, एक क्वेश्चन किया था आई थिंक, देखो, ये देखो, ये रहा ना। देखो यहाँ पे ए भी अशून्य और बी भी अशून्य है, यानी ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना। लेकिन देखो, बी ए को जीरो मैट्रिक्स आ गई ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ठीक है। अब कोई दो तीन बातें और लिख लो, देखो इसके बारे में। यदि, यदि
ए तथा बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं। दो आव्यूह हैं। तब ए और बी क्या है, दो समान कोटि के आव्यूह है ना। तब क्या देखेंगे, देखो अपन पहला कि यदि a प्लस बी अपन को करना होगा स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनको अलग अलग गुणा करना होगा ना, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से करना होगा ना। दूसरा, यदि a माइनस बी करोगे तब भी आप लोगों को ऐसा ही करना होगा, है ना। माइनस ए बी माइनस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तीसरा तीसरा हो जाएगा आप लोगों का, यदि a माइनस बी है और यदि a प्लस बी है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है ना। क्या होगा इसका, पहले इसको इससे गुणा करो ए स्क्वायर, फिर a को b से गुणा ए बी, है ना। उसके बाद b को इससे गुणा करो, हो जाएगा माइनस का बी ए, और इसको इससे गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इसका कंप्लीट ये होगा ना। इसी तरीके से यदि इस तरीके से भी हो जाए ये, तब भी अपन को क्या करना है, इस तरीके से इसको ए को पहले इससे पूरे से गुणा करना है और फिर इसको गुणा करना है ना। ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा क्या हो जाएगा, यदि ए को माइनस बी से गुणा कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो, माइनस ये है ना माइनस साइन से चले बी को पहले गुणा कर लो, चाहे आप माइनस से पहले ए को गुणा कर लो फिर बाई बी से गुणा कर देना, चाहे आप ए बी को गुणा करो फिर माइनस से गुणा कर देना ना, ये बराबर होता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी है। अब हमारे बचते हैं कुछ क्वेश्चंस बचते हैं ना इस पर, तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन कल करें क्या, आज तो थोड़ा टाइम कम है ना। हैं, कल करें क्या क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अपन कल करें क्या। देखो एक क्वेश्चन तो अपन कर ही लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर, क्या दे रखा है अपन को, ए बराबर, अपन को मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 4 और 1 की। ठीक है। और अपन को एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, और बी मैट्रिक्स दे रखी है अपन को एक्स वाई, और क्या दे रखा है अपन को 3 और 5, ये दे रखा है अपन को ना। तब अपन से पूछा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स तथा वाई का मान, वाई का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए बी बराबर बी ए दे रखा है अपन को ना। इस बार क्या दे रखा है अपन को, ए बी बराबर बी ए दे रखा है। तो देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, देखो ए बी, तो पहले अपन ए बी को गुणा करो, है ना। ए बी को गुणा करोगे, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो 3 को x से गुणा कराओगे तो 3x हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर ये इससे गुणा होगा, 3 को y से गुणा करोगे 3y, 2 को किससे गुणा होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10। 4 को गुणा करोगे x से तो ये क्या हो जाएगा 4x, 1 को गुणा करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 3, 4 को गुणा करो 22 से तो ये हो जाएगा 4y, 1 को गुणा करो 5 से तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब अपन को निकालना है बी ए, क्या निकालना है बी ए। तो पहले अपन को इसको गुणा करना है इससे, तो x किससे हो जाएगा 3x से। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 2y, सॉरी 4y। उसके बाद में इसको गुणा करना है अपन को किससे, इससे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई।
इसके बाद में इसको गुणा करना है अपन को इससे, तो देखो 5 गुणा होएगा 3 गुणा होएगा 3 से तो 9, और 5 गुणा होएगा किससे 4 से, तो 5 चौकू 20, 20 और 9 29, मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन है। और उसके बाद में इसको गुणा करोगे इससे, तो 3 2 से गुणा होगा तो 6, 5 गुणा होएगा 1 से तो 1, 6 और 5 11, ये हो गई अपनी गुणा ना। अब अपन को क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी ए दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। तो अब अपन एक चीज जानते हैं कि इनके संगत एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन को तो एक्स और वाई का मान निकालना है, तो देखो यहां से इसको और इसको बराबर कर देते हैं। तो 4x प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 29 के। तो यहां से x बराबर क्या आ जाए, देखो 29, 3 को इधर को लेके जाओ 26, 26 में भाग देंगे अपन 4 का, तो x का मान क्या आ जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 13 बार, और ये 2 बार, यानी मान कितना आ जाएगा 13/2। तो x क्या हो गया अपना, x क्या हो गया अपना 13/2, ये तो x की वैल्यू हो गई है ना। इसी तरीके से अपन y का देखो 4y प्लस 5, यहां से अपन क्या करते हैं 4y प्लस 5 बराबर करते हैं 11, यहां से y बराबर 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गई तो कितना बचेगा 6, यही बचेगा क्या, 6 और 5 11। तो यहाँ इसको काटोगे तो क्या बच जाएगा 3/2, तो बाई का मान क्या आ गया 3/2। समझ में आया। ये तो केवल अपन ने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन किया है छोटा सा, कि ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा दे रखा है एक्स वाई का मान आपसे पूछ लिया तो एक्स वाई का मान कैसे निकालोगे। लेकिन अब अपन जब नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब वहां देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे हुए हैं, यहाँ से भी और भी एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस पर अपन एक क्लास इसकी क्वेश्चंस की करेंगे है ना। तो आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए है ना, तब तक आप लोग इनको पढ़ते रहिए है ना, और इनका रिवीजन करते रहिए साथ के साथ में। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसमें अपना कोई पैसा वैसा नहीं जाता, उससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन ही मिलता है ना। ठीक है, ओके। तो अब बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसकी प्रैक्टिस है ना। धन्यवाद।